पर मेडन फार्मा कफ सिरप की जो कंपनी है उसे नोटिस जारी किया गया। आपको बता दें ये वही कंपनी है जिसके कफ सिरप पीने के बाद दक्षिण अफ्रीका के गाम्बिया देश में 66 बच्चों की मौत हो गई थी। दरअसल इसकी जो हरियाणा में फैक्ट्री है उस प्लांट में, उस फैक्ट्री में कई सारी अनियमितताएं पाई गई, कई खामियां पाई गई हैं। फैक्ट्री में खामी और अनियमितता के बाद अब जो ड्रग कंट्रोलर है राज्य का, हरियाणा का, उसने इन्हें नोटिस जारी किया है, उनसे जवाब मांगा है और ये कहा गया है कि क्यों ना आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाए। मेडन फार्मा कंपनी को 7 दिनों में इस नोटिस का जवाब देना है। 14 अक्टूबर तक का वक्त इनको दिया गया। हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे सहयोगी परिमल कुमार का, जो लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। परिमल, ये जो नोटिस है ये किस वजह से दिया गया, किस तरह की अनियमितताएं इसकी फैक्ट्री में पाई गई हैं? और निश्चित तौर पे हमने देखा था कि 1 अक्टूबर और 3 अक्टूबर को जो स्टेट ड्रग कंट्रोलर के लोग हैं और जो सेंट्रल ड्रग कंट्रोलर की टीम है उसने मुआयना किया था सोनीपत में जो मेडन फार्मास्यूटिकल्स की जो कंपनी है, जो प्रोडक्शन यूनिट है वहां पर, और उसके बाद 12 इस तरह के पॉइंट्स रेज किए गए हैं शो कॉज नोटिस में, जिसमें कमी या खामियां जो भी कहें अदिति, वो उस तरह की खामियां पाई गई है। दरअसल जो चारों कप सिरप जिस पे क्वेश्चन मार्क उठाया था WHO ने, और उसके मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग को लेकर जो इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए गए हैं उसके लॉग बुक नहीं मिले हैं। जो बैच नंबर है जिसमें प्रोपेलिन हो गया या सॉर्बिटॉल सॉल्यूशन हो गया या इसके अलावा मिथाइल पैराबेन हो गया, जो एक कप सिरप पे इस्तेमाल किया था, इसके बैच नंबर नहीं मिले हैं। साथ में इस फर्म ने वैलिडेशन प्रोसेस या एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन जो होता है ड्रग प्रोडक्ट्स के लिए उसको फॉलो नहीं किया था। साथ में यहां पर हमने देखा कि जो फर्म है वो इन प्रोसेस टेस्टिंग रिपोर्ट जिन प्रोडक्ट्स पे सवाल उठाया गया है उसको प्रोड्यूस करने में फेल रही है। यानी तरह तरह के सवाल हैं जो उठाए गए हैं। जो प्रिलिमिनरी जो वहां पर जो यूनिट है सोनीपत में जहां पे ये लोग गए थे, वहां पे इस तरह की कमी और खामियां मिली हैं। शुरुआती दौर में ये जरूर लग रहा था कि कंपनी ने किस तरीके से गलती की, और WHO ने जब सवाल उठाया उसके बाद से ये टीम एक्टिव हुई थी। लेकिन अब भी हमें इंतजार है कि जो वहां पर सैंपल लिए गए हैं जो कफ सिरप के, उसके नतीजे किस तरह के आते हैं, उसके नतीजे अब तक नहीं आए हैं। लेकिन साथ में यह भी जानकारी मिल रही थी कि कई स्टेट ड्रग रेगुलेटर है जिन्होंने ये भी आगाह किया है कि जो सॉल्यूशन जो इस्तेमाल किया जा रहा है अलग अलग कप सिरप में, उसकी मात्रा को लेकर भी देखा जाए। यानी तमाम तरह की चीजें हरकत में अब CDS CO है, साथ में स्टेट ड्रग कंट्रोलर हैं, जो वो देख रहे हैं कि कहीं इस तरह की चूक भारत में भी ना हो जाए। हमने देखा कि मेडन फार्मा को लेकर 4 राज्यों ने यहाँ पर पहले ही सवाल उठाया, जिसमें बिहार है, गुजरात है, केरला है, जम्मू कश्मीर है, और साथ में वियतनाम ने 2 साल तक इस कंपनी को बैन किया था। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या इस चूक की जो छूट है क्या हम देते रहे या अब भी उस पर नकेल कसने की तैयारी में हम हैं? बिल्कुल परिमल, जिस दिन ये खबर आई थी दक्षिणी अफ्रीकी देश में गाम्बिया में, जहां पर 66 बच्चों की कफ सिरप पीने के बाद मौत हुई थी, WHO ने भी इस बारे में जांच की बात कही थी। उसके बाद से क्या हमारे देश में जो मेडन फार्मा के जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर कोई रोक लगाई गई है या खासकर इन कफ सिरप पर अब पूरी तरह से बैन लगाया गया, इस बारे में कोई जानकारी? देखिए, एक चीज बहुत साफ किया था केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कि जो ये 4 कफ सिरप हैं जिसकी वजह से 66 बच्चों की मौत हुई गाम्बिया में, वो कप सिरप भारत में इस नाम से, यानी ये कप सिरप भारत में नहीं है, इस बात को लेकर पहले ही तस्दीक कर दिया गया था। दूसरी बात ये कि ये हमें जानकारी उसी वक्त मिली थी जब यहाँ पे आला अधिकारी गए थे सोनीपत में, जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है मेडन फार्मास्यूटिकल, उसको भी ताला लगा दिया गया था, उसको बंद कर दिया गया था। यानी फिलहाल वहां पे कोई उस तरह की एक्टिविटी नहीं होगी क्योंकि कंपनी जो है फिलहाल शक के घेरे में है, नतीजे आने भी बचे हुए हैं। ऐसे में एहतियातन कदम जो उठाने चाहिए CDS CO को या फिर FDA जो हरियाणा गवर्नमेंट की है वो फिलहाल उठा रही है, लेकिन इसमें और भी चीजें परत दर परत खुलनी अभी बाकी हैं, क्योंकि यहां पर जो परिणाम आएंगे उसके हिसाब से चीजें तय होंगी कि बाकी जो चीजें प्रोडक्ट्स हैं उसको लेकर किस तरह की तैयारी हमें करनी चाहिए। फिलहाल एक सबक के तौर पे ये जरूर है, जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है वो भी इसी तरफ इशारा कर रहा है, जो WHO ने इशारा किया उसी तरफ ये भी इशारा है। तो फिलहाल कुछ चीजों का और भी इंतजार करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया परिमल इस तमाम जानकारी के लिए। तो मेडन फार्मा जो कंपनी है उसको हरियाणा में ड्रग कंट्रोलर ने नोटिस जारी किया है, उन्हें शो कॉज नोटिस दिया गया है, उनसे पूछा गया है क्यों ना आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाए। 14 अक्टूबर तक उन्हें जवाब देना है।